रहस्यमय ट्रेन का सफर * रात के सन्नाटे में घने जंगलों के बीच से गुजरती एक ट्रेन, जिसे लोग ब्लैक स्ट्रीमर कहते थे, अपने रहस्यमय इतिहास के लिए बदनाम थी। ये ट्रेन केवल अमावस्या की रात चलती थी और इसमें सफर करने वाले यात्रियों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती थी। कहते थे कि जो भी इसमें चढ़ता वह या तो लौट कर नहीं आता, या लौटता तो कुछ ऐसा देख चुका होता जिसे बयान करना असंभव होता। इसकी शुरुआत एक ऐसे नौजवान से होती है जिसका नाम विक्रम था। वह एक साहसी फोटोग्राफर था जिसने अपने जीवन में कई खतरनाक अभियानों को अंजाम दिया था। ब्लैक स्ट्रीमर के रहस्य को सुझाने की ठान चुका था। उसने सुना था कि ट्रेन में चढ़ने वाले यात्री अजीब अजीब चीजें देखने का दावा करते हैं, गायब हो चुके लोग, परछाइयां और एक डरावनी महिला जो सफेद साड़ी में गलियारों में घूमती है। उस रात विक्रम अपने कैमरे और नोटबुक के साथ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन सुनसान था। घड़ी ने जैसे ही आधी रात के 12 बजाए, ट्रेन अचानक कोहरे के बीच से प्रकट हुई। ट्रेन का इंजन काला था और इसकी खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन में कदम रखा। भीतर का माहौल ठंडा और अजीब था। डिब्बे खाली थे, लेकिन हर सीट पर धूल की एक पतली परत थी, जैसे किसी ने बरसों से इसे साफ नहीं किया हो। ट्रेन के चलने की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो विक्रम को बेचैन कर रही थी। चलते चलते वह एक डिब्बे में पहुंचा, जहां उसे एक महिला बैठी दिखाई दी। वह सिर झुकाए खिड़की के बाहर देख रही थी। विक्रम ने उसे बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, महिला ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठ से केवल एक ही शब्द निकला, भागो। डरते हुए भी विक्रम ने आगे बढ़ने का फैसला किया। अगले डिब्बे में उसने दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए देखे। उनमें कई यात्रियों की गुमशुदगी की खबरें थीं, जो इसी ट्रेन से जुड़ी थीं। हर गुमशुदा व्यक्ति की कहानी एक जैसी थी। अमावस्या की रात ट्रेन में सफर करने के बाद वे कभी नहीं लौटे। अचानक विक्रम को लगा कि डिब्बे में कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने खिड़की पर एक परछाई देखी, जो उसके ठीक पीछे थी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और फ्लैश मारा। फ्लैश की रोशनी के साथ परछाई गायब हो गई। ट्रेन के अगले डिब्बे में विक्रम को एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था, यहाँ केवल मृत्यु है। उसने अपने अंदर का डर दबाया और दरवाजा खोल दिया। भीतर एक छोटी सी खाली जगह थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक किताब रखी थी। विक्रम ने किताब खोली। उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, तुम इस ट्रेन में क्यों हो? जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, ट्रेन रुक गई। वह अचानक अंधेरे जंगल के बीच खड़ा था। ट्रेन का इंजन, डिब्बे, सब गायब हो चुके थे। केवल वह और किताब बच गए थे। विक्रम को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह ट्रेन सिर्फ एक साधारण गाड़ी नहीं थी। यह उन लोगों को चुनती थी जो अपने जीवन में किसी गहरे अपराधबोध या रहस्य के साथ जी रहे थे। विक्रम को याद आया कि कुछ साल पहले उसकी एक कहानी की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई थी। शायद ये ट्रेन उसे उसके गुनाहों का सामना कराने आई थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, ट्रेन की सीटी फिर से सुनाई दी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन फिर से प्रकट हो चुकी थी। इस बार ट्रेन का इंजन चमकीला और रोशनी से भरा था। विक्रम ने किताब को जमीन पर रखा और ट्रेन में चढ़ने की बजाय जंगल में वापस भागने का फैसला किया। सुबह होते ही विक्रम शहर लौट आया। उसने उस घटना को कभी किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उसके कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में डरावनी परछाइयां और सफेद साड़ी वाली महिला का धुंधला चेहरा दिखता था। ब्लैक स्ट्रीमर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ट्रेन उन लोगों को चुनती है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो जिसे वे खुद से छिपा रहे हों। विक्रम ने उस घटना के बाद अपनी सारी पत्रकारिता छोड़ दी और एक शांत जीवन जीने लगा। लेकिन जब भी अमावस्या की रात आती है, वह ट्रेन की सीटी सुनने का दावा करता है। शायद ब्लैक स्ट्रीमर उसे अब भी बुला रही है।